हेलो एवरीवन। ऐसे में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उस ब्रेनस्टॉर्मिंग को जो हम ऐसे जब लिखने बैठते हैं तो वो हमारा सारी क्लटर्ड हो जाती है। हम प्रॉपरली उसको पैराग्राफ में डिवाइड नहीं कर पाते। कई पैराग्राफ हमारे बहुत लंबे चले जाते हैं, कई छोटे रह जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ डायमेंशंस बहुत सारे स्पेस ले जाती हैं, मतलब 2 पेज की एक डायमेंशन हो गई, और कई बार कई डायमेंशन छूट भी जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ऐसे बिल्कुल परफेक्ट हो कि लिमिटेड नंबर ऑफ पैराग्राफ हो और हर पैराग्राफ जो है 7-8 लाइन का हो। इस तरीके से कैसे करें? तो आप ये सॉल्यूशन एक बार सोच के देखिए कि ऐसे इज नथिंग बट ए मेंस जीएस आंसर रिटर्न इन ए बिगर मैनर, इन ए ग्लोरीफाइड मैनर। एक किसी मेंस के आंसर को लिखते तो कैसे लिखते? आप एक इंट्रोडक्शन लिखते, एक सब हेडिंग बनाते, उसमें 6 पॉइंटर डालते, फिर दूसरी सब हेडिंग बनाते, उसमें 6 पॉइंटर डालते, तीसरी सब हेडिंग बनाते, उसमें 6 पॉइंटर डालते, और उन पॉइंटर्स में आप डायमेंशंस लिखते डिफरेंट डिफरेंट, राइट? और फिर आप एक कंक्लूजन लिखते। तो ये जो 3 पेज में आप आंसर लिख रहे हो 15 नंबर का, इसी को आपको 12 पेज में लिखना है इन एन ऐसे। तो अब इस पर्सपेक्टिव से आप सोचो और इसी पर्सपेक्टिव से आप ब्रेनस्टॉर्म करो। हालांकि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन 3 पैराग्राफ का होता है, कंक्लूजन हमारा 2 से 3 पैराग्राफ का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऐसे। और उसके बाद जो है, जो भी सब पार्ट है ऐसे में भी आप ऐसे ही सब पार्ट डिजाइन करो। और कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो उस पॉइंट में क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है और एक एग्जाम्पल होता है। तो बस आप 3 पेज का जो जीएस आंसर लिखते हैं वही आप ब्रेनस्टॉर्म करें, और जो पॉइंट आप 3 लाइन का लिखते हैं उस पॉइंट को आप 6 से 7 लाइन का लिखें, थोड़ा एक्सपेंड करके। दैट्स इट। इतना आपको करना है तो आपका पैराग्राफ भी 6 से 7 लाइन का होगा, और हर पॉइंट आप उस पर्टिकुलर डायमेंशन में आप कवर कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर सब पार्ट में आप कवर कर पाएंगे। फिर स्विच टू नेक्स्ट सब पार्ट, और फिर उस सब पार्ट के जो भी 6-7 पैराग्राफ्स हैं वो आप लिखेंगे। फिर तीसरे सब पार्ट में जाएंगे, उसके 6-7 पैराग्राफ से आप वो लिखेंगे, फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। दैट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड ऐसे। तो ये आपका सेवर है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है ऐसे में, और आपको नहीं उतना ज़्यादा स्किल है ऐसे लिखने का, तो इस स्किल से आप इजीली किसी भी एक पर्टिकुलर ऐसे में 65 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आप उन पॉइंटर्स को एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ, अच्छे आर्गूमेंट के साथ लिख के आ रहे हैं तो। थैंक यू ऑल। बस यही बताना था कि फियर नहीं करना है ऐसे में, डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन वो चूज करना है जो कि जिसमें आप बेटर जीएस आंसर लिख पाते, वही ऐसे टॉपिक चूज करो, और इसी तरीके से आप अपना ब्रेनस्टॉर्म करो और ऐसे को अच्छे से लिख के आओ प्रोडक्टिवली। थैंक यू।